शहर से दूर जंगल के बीच एक पुरानी हवेली खड़ी थी। लोग उसे सुनसान हवेली कहते थे। सालों से वहां कोई नहीं रहता था। दिन में भी हवेली डरावनी लगती थी और रात में वहां से अजीब अजीब आवाजें आने लगती थीं। गांव वालों का मानना था कि हवेली में एक आत्मा रहती है जो इंसाफ के लिए भटक रही है। एक रात पुलिस को सूचना मिलती है कि उस हवेली के अंदर एक आदमी की लाश पड़ी है। मामला गंभीर था, इसलिए केस सिड को सौंप दिया गया। अगली सुबह एक्ट प्रद्युम्न, इंस्पेक्टर दया और अभिजीत टीम के साथ हवेली पहुंचते हैं। हवेली का दरवाजा खोलते ही ठंडी हवा चलती है। अंदर धूल, टूटे फर्नीचर और दीवारों पर अजीब निशान थे। पहली लाश राहुल नाम के आदमी की थी, जो एक प्रॉपर्टी डीलर था। शरीर पर कोई चोट नहीं थी, लेकिन चेहरा डर से पीला पड़ चुका था। अभिजीत: सर, मौत का कारण हार्ट फेल्योर लग रहा है, लेकिन डर बहुत ज्यादा था। एसीपी प्रद्युम्न: कोई इसे इतना डराया गया कि दिल ने काम करना बंद कर दिया। एथ सीड गांव वालों से पूछताछ करती है। एक बूढ़ी औरत बताती है कि 20 साल पहले इसी हवेली में कविता नाम की औरत को जिंदा जला दिया गया था। तभी से उसकी आत्मा हवेली में भटक रही है। सिद अंधविश्वास को नजरअंदाज कर वैज्ञानिक तरीके से जांच शुरू। अब पूरा इलाका दहशत में आ जाता है। लोग कहने लगते हैं कि आत्मा ने दूसरा शिकार कर लिया। दया: सर, लोग हवेली में जाने से डर रहे हैं। एसीपी प्रद्युम्न: डर फैलाना ही कातिल का मकसद है। दया: सिड को शक होता है कि कोई जानबूझकर आत्मा का नाटक कर रहा है। अभिजीत को हवेली के अंदर अगरबत्ती की खुशबू और छुपे हुए स्पीकर मिलते हैं। इसी बीच तीसरा मर्डर हो जाता है। मरने वाला मोहन एक पत्रकार था जो इस केस की खबर बना रहा था। उसकी मौत भी डर के कारण हुई थी। अब सिड को यकीन हो जाता है कि ये कोई आत्मा नहीं, बल्कि इंसान है। जांच में सामने आता है कि राहुल, सुरेश और मोहन तीनों का 20 साल पुराने कविता केस से रिश्ता था। राहुल ने उस जमीन को हड़पने की कोशिश की थी, सुरेश ने सच्चाई छुपाई थी और मोहन के पिता ने केस को झूठा साबित किया था। असली गुनहगार था विक्रम, कविता का भाई। विक्रम ने हवेली में डर पैदा करने के लिए लाइट ट्रिक्स, डरावनी आवाजें और गैस का इस्तेमाल किया। लोगों को इतना डराया कि उनकी मौत हो गई। सिड विक्रम को पकड़ लेती है। एसीपी प्रद्युम्न: तुमने इंसाफ के नाम पर 3 मर्डर कर दिए। विक्रम: सर, मेरी बहन को कभी इंसाफ